बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब यहाँ पर हो गया था शाम की चाय का टाइम और बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है शाम की चाय में। आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं और शाम की चाय बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली चाय पी ली जाए। और इन लोगों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हमारे लिए कुछ ऐसा बना दें कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पापड़ ही फ्राई करवा लेती हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज़ खाती हैं। और आजकल के बच्चों का तो आपको पता है कि ज़्यादातर वो मैगी, नूडल्स, स्पैगेटी वगैरह खाते हैं और इन चीज़ों के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन नज़र बचा के ये लोग कभी कभार ये चीज़ें भी बनवा ही लेती हैं। तो बस हमने ये बना लिए थे क्योंकि आज आप ही को आना था। फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। मैं तो ब्रेड से अवॉइड करती हूँ, लेकिन बच्चों की खुशी के साथ साथ मुझे भी थोड़ा बहुत खाना पड़ गया। अच्छा जनाब, आज आना था आप ही को क्योंकि उनको हैदराबाद भी जाना है और यहाँ से वो शॉपिंग करती हैं कराची से। ऐसा होता है कि शहरियार या फ़ाहद उनको मेरे पास छोड़ जाते हैं, तो ये है कि मेरे साथ या तो वरीशा चली जाती हैं या ईशा, और हम तीनों अक्सर किसी न किसी विज़िट पर निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन आज आप ही को लेना थी दवाई और यहाँ पर बहुत अच्छे हकीम हैं। अच्छा, हम लोगों का यही है कि हम ज़्यादातर जो है ये हिकमत पर ही बिलीव करते हैं। अच्छा, आप लोगों का क्या ख़्याल है? क्योंकि हिकमत की जो दवाई होती है वो जड़ से इलाज करती है और जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उनका वक्ती फ़ायदा होता है, यानी कि अगर आपको कहीं दर्द है तो पेन किलर दे दी और उसका असर थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है, तो बीमारी अपनी जगह आ जाती है। ससुराल में जा रहा भाई लड़का, पाप उस पे घूमने जा रहा है। सर मैं बन जाओ जी, सर मुँह करो बाजी की तरफ। गाड़ी के रक्षा चला दे, रक्षा चला दे, गाड़ी चला दे, रक्षा चला रहा भाई। पेट्रोल खत्म, वापसी जा रहा सी। डांस करो विंडो वाला, डांस करो विंडो वाला, उधर डांस करो, उधर डांस। सलाम कर दो बाजी को, सलाम कर दो, दुआ मांग दो इसके भाइयों बच्चों के लिए अल्लाह ताला के। गरीब हो जो पैरों में गिर दो, अल्लाह ताला हमारी बाजी के। अच्छा जनाब, हम आ गए थे हकीम साहब की तरफ और ये नाज़माबाद में ही होते हैं। लेकिन यहाँ की एक बात है, क्योंकि सामने ही ज़ैनब की आराम गाह भी है और ज़ैनब भी वहीं पर ही है, तो बस दिल की हालत कुछ अजीब सी हो जाती है। जब भी इन रास्तों से गुज़रती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैनब की आवाज़ मुझे आ रही हो, और बस आप लोग समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स होती है जब हम उन रास्तों से गुज़रते हैं और वहाँ पर हमारे प्यारे हमेशा की नींद सो चुके होते हैं। खैर, हम यहाँ पर आ गए थे और बस यही टेंशन थी कि नंबर ना निकल गया हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रश होता है। और ज़ैनब का चैनल को सब शेयर करो। बस यहाँ पर हम आ चुके थे और दुआ यही थी कि आप ही का नंबर ना निकल चुका हो, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होता है फिर दोबारा आने में, और उनके लिए इतना पॉसिबल भी नहीं है। उनको अपनी मेडिसिन लेनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बहुत ही शिफा दिया अल्लाह पाक ने इनके हाथ में। और जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि जनाब यहाँ पर तो सभी जा चुके हैं और आप ही का नंबर भी निकल चुका। हमें काफ़ी टेंशन हो गई। खैर, उनसे काफ़ी मुँहमारी हो गई थी और थोड़ी तलख़ी भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि हैदराबाद के पेशेंट नहीं है तो उन्होंने फिर ये कि आप ही को बुला लिया था और वो अपनी काफ़ी टाइम की दवाई लेके जा रही थी। बहरहाल यहाँ पर हम आ गए थे और हमने सोचा कि चलें कुछ वॉक ही कर ली जाए। तो बस हम लोग यहाँ पर पुल पर भी थोड़ा बस बातें करते जा रहे थे और अपने घर की तरफ ही रवाना थे। लेकिन दिल की तरफ एक अजीब सी दुख की लहरें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सदमा फिर से मुंतज़िर है। शायद दिल की हालत ही ऐसी हो गई है कि किसी का भी दर्द कहीं पर भी हो
तो कैच होने लगता है दिल को। बस ऐसा ही हुआ कि बस जब हम लोग घर गए तो वहाँ पर रात में ही अनमोल की अम्मी की कॉल आ गई और मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया ज़ैनब अनमोल के बारे में, और कोई उन्होंने मुझे ज़ैनब अनमोल की वीडियो भी नहीं भेजी। अच्छा देखिए, बार बार ज़ैनब ज़ैनब निकलता है क्योंकि मैं अनमोल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी गुड़िया है। ये अल्लाह ताला ने ही दिल में मोहब्बत डाली है। बस दिल यही चाहता है कि उस बच्ची के लिए मैं कुछ करूं, और मेरे दिल की बस एक ख्वाहिश है कि मैं अनमोल से मिलने वहाँ पर ज़रूर जाऊं। बहरहाल घर गए तो वहाँ पर रात में मेरे पास कॉल आ गई थी, मैसेज आ गया उनकी अम्मी का, अनमोल की, और वो बहुत सारों ख़तार रो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, यानी अनमोल की नानी की। ये सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो बहुत ज़्यादा सारों ख़तार रो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि माँ बाप का साया क्या नेमत होता है, और उनके वालिद की भी डेथ हो गई थी। बहरहाल अब अम्मी की ही, उनकी अम्मी ही का उनको सहारा था, और ये 3 बहनें हैं। खैर मेरे पास सिवाय तसल्ली के कुछ भी नहीं था। उनको मैंने काफ़ी तसल्ली दी और फिर ये था कि उनसे मैंने बात की। बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, काश मैं अपनी उन बहन के लिए कुछ कर सकूं, उनके दुख बांट सकूं, लेकिन सिवाय तसल्ली के मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें हमें सारी ज़िंदगी रुलाती हैं। बहरहाल आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अनमोल की नानी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, और अनमोल की अम्मी को बहुत सब्र दे, क्योंकि वो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी अम्मी जो थी, समझ लें बस हमारे वालिद और वालदा दोनों का किरदार ही बखूबी निभा रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो दुनिया में आया है उसे जाना भी है। हम सब एक लाइन में ही खड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ना जाने कब किसका नंबर आ जाए। तो बस यही दुआ है और यही कोशिश है कि सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें, और ऐसी यादें, ऐसे काम अपनी दुनिया में छोड़ जाएं कि जाने के बाद लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में ही याद मेरे ज़िंदगी के जो भी लम्हात हैं, और सारा दिन मेरा ऐसे ही गुज़रता है, रात भी ऐसे ही गुज़रती है जब मैं एडिटिंग करने के बाद अपने यूट्यूब फैमिली को उनके मैसेजेस का जवाब दे रही होती हूँ। क्योंकि अगर मैं जवाब ना दूँ तो सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगते हैं कि आपने हमारा जवाब नहीं दिया, और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है सबसे ज्वाइन रहना। और बस इसी तरह की मेरे पास न्यूज़ आती रहती हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके अज़ीज़ इस दुनिया से चले जाते हैं, और मैं उनसे बात करती हूँ, उनको तसल्ली देती हूँ, और यकीन करें कि जब ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना ही कोई इस दुनिया से चला गया। तो ये सब मोहब्बतें होती हैं जो अल्लाह ताला दिलों में हमारे एक दूसरे के लिए डालता है। मुझे आप लोगों से उतनी ही मोहब्बत है जितनी आप लोग हमारी फैमिली से करते हैं, हमसे करते हैं, ज़ैनब से करते हैं। तो बस इन मोहब्बतों को अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि ये सब यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं, सब जितने भी अफराद हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, सब किसी ना किसी दुख से ही दो चार हैं। ज़िंदगी किसी की भी मुकम्मल नहीं होती। वो कहते हैं ना कि किसी को भी मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन है इंसान की, किसी की भी लाइफ कंप्लीट नहीं है। अगर हम किसी को देखें कि जनाब वो किसी आलीशान बंगले में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख होगा, और ये दुख जो है सिर्फ़ हमें अल्लाह से जोड़ने के लिए ही मिलते हैं। तो बस जब हमें दुख मिले तो तब भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो दुख जो है हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। जहाँ तक ये था कि ज़ैनब मुझे मिली, तो ज़ैनब ने मुझे अल्लाह के से बहुत करीब कर दिया। अल्लाह से करीब होने का मतलब ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मुत्तकी, नमाज़ी, परहेज़गार हूँ, लेकिन मेरा दिल हर वक्त दुख से ही भरा रहता है। और अगर कोई ज़रा सी भी बात हो तो ऐसा लगता है आंसू आंखों से निकलने के लिए बेताब हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत संभाल कर और बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ लें बहुत संभाल के बात करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आज मुझे बनानी थी अचारी लौकी, और बहुत ज़बरदस्त सी बनती है ये। आपको मैंने बताया था कि ज़ीशान को जो है ज़्यादातर अचारी खाने ही पसंद है, तो आज ये मैं कभी अचारी आलू बनाती हूँ, कभी अचारी मुर्गी, और अचारी लौकी आज बनाई है, और बहुत ही यम्मी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट है। और ये अचार का मसाला है
होममेड मेरे पास होता है, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं, तो मैंने बाज़ार का बना हुआ मसाला ले लिया था। उसमें खटास के लिए थोड़े से नींबू ऐड कर लिए थे और इनको हरी मिर्चों में भरकर बस इनको दम पर रखूँगी। बस कभी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से अंदाज से बनती है। सब्ज़ी को भी अगर हम कुछ नए अंदाज से बनाएं तो जो लोग सब्ज़ियां नहीं खाते वो भी सब्ज़ी खाएंगे। थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन घर के लोग जब खुशी खुशी उस चीज़ को खा लेते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बस यही कोशिश होती है कि कोई सी भी चीज़ बनाऊँ और थोड़ा सा भी टाइम हो तो बड़ी मेहनत से बनाऊँ कि नया जायका हो, सब्ज़ी में भी एक नया जायका हो। लेकिन जब बनाती हूँ और जब ये लोग खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ईशा जब तारीफ़ें करती हैं, ज़ीशान तारीफ़ें करता है, तो ऐसा लगता है कि सारी थकान उतर गई, सारी मेहनत वसूल हो गई। अच्छा, आप लोग अनमोल की फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और इसाले सवाब के लिए जो कुछ भी आप पढ़ सकें उसको प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस उनकी फ़ैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गम है। जाने वाले तो चले ही जाते हैं, लेकिन अपने पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए तमाम ज़िंदगी के लिए एक रोग होता है। चलिए, बस यही सोच के सब्र आता है कि वक्ती जुदाई है, जाकर हमें भी मिलना है अपने प्यारों से। जब तक की ज़िंदगी है उस टाइम को तो बहुत ही अच्छी तरह स्पेंड करें कि अल्लाह के हुजूर जब हम जाएं तो हमारे ज़मीर पर किसी किस्म का बोझ ना हो और हम सुरखुरू होकर अपने रब के हुजूर उसकी बारगाह में पेश हों, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। यहाँ हम कुछ भी बना लें, एक ना एक दिन हमें छोड़ के जाना ही है। रेत का घरौंदा है, अपना रोल प्ले करना है और हमें इस दुनिया से चले जाना है। तो आप लोगों की मोहब्बतों का एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आप लोग ज़ैनब के चैनल को प्यार करते हैं और मेरे बनाए हुए हर व्लॉग को अभी भी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो आपकी इन मोहब्बतों का मैं कभी कर्ज़ अदा कर नहीं सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।